हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको लेसन 5 सुल्तान सलाउद्दीन एंड द ज्यूस मर्चेंट, सुल्तान सलाउद्दीन और यहूदी व्यापारी की स्टोरी को एक्सप्लेन करूंगा। Saladin the Great found one day that he had spent all his treasure in wars and wasteful living, so he was in need of large sum of money. सुल्तान सलाउद्दीन ने एक दिन पाया कि उसने अपने पूरे खजाने को लड़ाई में और व्यर्थ के जीवन जीने में खर्च कर दिया है। अब उसे बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत थी। He was wondering whom he could ask for such a large sum. वो ये सोच रहा था कि वो किससे इतने ज्यादा पैसे के लिए कहे या किसी से इतने ज्यादा पैसे मांगे। Then he remembered Melchizedek, a Jew in Alexandria who had plenty of money. तब उसको याद आया मेल्सीडेक के बारे में, जो एक यहूदी है, अलेक्जेंड्रिया में रहता है और उसके पास बहुत पैसा है। Melchizedek was so miserly that he would never lend money willingly. मेल्सीडेक बहुत कंजूस व्यक्ति है और वो अपनी इच्छा से किसी को भी पैसे उधार नहीं देता और ना ही देगा वो। And Saladin did not wish to use force without some excuses. और सलाउद्दीन उससे फोर्सफुली पैसा नहीं लेना चाहते थे बिना कोई बहाने के। वो चाहते थे कि कोई बहाना मिले जिससे कि मैं इससे पैसे ले लूं। So he thought of a trick. तो उन्होंने एक तरकीब सोचा। He sent for the Jew, received him in a friendly way. उन्होंने ज्यू को बुलाया और उससे बहुत ही फ्रेंडली वे में मिले। And asked him a question, और उससे एक प्रश्न पूछा। My noble friend, he said, उन्होंने कहा, मेरे नेक दोस्त, I have heard many people that you are very wise. मैंने बहुत से लोगों से सुना है कि तुम बहुत बुद्धिमान हो। And that you have a deep understanding of God's way, और तुम्हें ईश्वर के बारे में बहुत जानकारी है। Tell me this, मुझे ये बताएं, which of the three religions is the true one? जुडिज्म, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी। उसने सुल्तान सलाउद्दीन ने पूछा कि जुडिज्म, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में थे, इन तीनों में से सच्चा धर्म कौन सा है? The Sultan thought, if the Jew praises the Jew religion and put it above the religion of Muslims, I will throw him into prison. सुल्तान सलाउद्दीन ने सोचा, अगर ये यहूदी धर्म की तारीफ करेगा और इस्लाम धर्म की नहीं करेगा तो I will throw him, तो इसे मैं जेल में डाल दूंगा। And set him free only if he gives me the money I want. और उसे जब ही फ्री करूंगा जब ये मुझे पैसा दे देगा जितना मुझे चाहिए। But the Jew who really was a wise man, परंतु यहूदी जो कि वास्तव में एक बुद्धिमान व्यक्ति था, saw at once that the Salahuddin wanted to trap him. उसने सलाउद्दीन की तरफ देखा और सोचा कि सलाउद्दीन ने मेरे लिए एक जाल बिछाया है। He said to himself, उसने अपने आप से कहा, a trap is being laid for me, कि मेरे लिए एक जाल बिछाया जा रहा है। So he decided that he must not praise any one of the three religions. तो उसने डिसाइड किया कि वो तीनों में से किसी भी धर्म की बड़ाई नहीं करेगा। Weighing his words, he said, Noble Sultan, you have asked me a very good question. अपने शब्दों को तोलकर उसने कहा कि नेक सुल्तान, आपने मुझसे बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। It is a question which has often been asked, but has never been satisfactory answered. ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है पर इसका एक संतुष्टि भरा उत्तर नहीं मिल पाता है। Before I can give you my answer, I have to tell you a story. मैं अपना उत्तर देने से पहले आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। Tell me the story, the Sultan said. सुल्तान ने कहा, मुझे स्टोरी सुनाए। Once there was a rich man who possessed a beautiful ring. एक बार एक व्यक्ति था जिसके पास बहुत ही सुंदर एक अंगूठी थी। The Jew began. He was so fond of the ring that he wished to do it an honor. वो उस रिंग को बहुत पसंद करता था और उस रिंग को अपना सम्मान मानता था। So he made it known that before he died, it would pass the ring on the worthiest of his sons. तो उसने ये कहा कि
उसने सो ही मेड इट नोन, तो उसने ये सोचा कि मरने से पहले मैं इस रिंग को, जो अब मेरा सबसे लायक बेटा होगा, मैं उसे दे दूंगा। द सन हु रिसीव्ड द रिंग वुड इनहेरिट दिस वेल्थ एंड बी द हेड ऑफ द फैमिली आफ्टर द रिच मैन्स डेथ। जो बेटा इस अंगूठी को प्राप्त करेगा वो मेरी संपत्ति का उत्तराधिकारी रहेगा और परिवार का मुखिया बनेगा मेरे मरने के बाद। वन ऑफ द सन्स रिसीव्ड द रिंग एंड बिकेम द हेड ऑफ द फैमिली। जब वो अमीर आदमी मरा तो एक बेटे को वो अंगूठी दी मिली और वो बेटा परिवार का मुखिया बन गया। ही इन टर्न गेव सिमिलर ऑर्डर्स बट अबाउट द रिंग टू हिज सन्स। उसने रिंग के बारे में जो आदेश उसके पिताजी ने दिए थे कि इस रिंग को मेरे मरने के बाद मेरे सबसे लायक बेटे को दे दी जाएगी, उसने भी यही ऑर्डर दिया। एंड एट द टाइम ऑफ हिज डेथ एक्टेड एज हिज फादर हैज डन। तो मरते समय उसने वो अंगूठी अपने सबसे बुद्धिमान व्यक्ति बेटे को दे दी, जैसा कि उसके पिता ने दिया था। इन दिस वे द रिंग वाज पास्ड ऑन फ्रॉम फादर टू सन फ्रॉम सेवरल हंड्रेड्स ईयर। इसी तरह से ये जो अंगूठी थी सदियों तक पिता से अपने पुत्र को दी गई। इन द एंड इट केम इनटू द हैंड ऑफ अ मैन हु हैड 3 सन्स। अंत में ये अंगूठी एक व्यक्ति के पास आई जिसके 3 बेटे थे। ऑल इक्वली वर्दी एंड इक्वल डिवोटेड टू हिम। सभी बेटे लायक थे और पिता के प्रति समर्पित थे। ईच ऑफ देम बेग्ड द फादर टू लीव द रिंग ऑफ हिम। सभी बेटे अपने पिता से वो अंगूठी के लिए कह रहे थे, वो चाहते थे कि तीनों बेटे चाहते थे कि पिता उन्हें अंगूठी दे। द मैन लव्ड ऑल द 3 ऑफ हिज सन्स इक्वली। और वो मनुष्य अपने तीनों बेटों को समान प्रेम करता था। ही प्रॉमिस द रिंग टू ईच ऑफ देम। उसने तीनों से प्रॉमिस किया कि वो सबको तीनों को रिंग देगा। सो ही गॉट ए गोल्ड स्मिथ टू मेक 2 अदर रिंग एग्जैक्टली लाइक द वन हैड इनहेरिटेड फ्रॉम हिज फादर। तो वो एक सुनार के पास गया और कहा कि इस अंगूठी की जैसे 2 और रिंग बना दे। The 3 rings were so similar that the goldsmith himself could not tell which was the original. वो सुनार ने दोनों अंगूठी इतनी समान बनाए कि जब उसने तीनों अंगूठी को एक साथ रखा तो उससे भी नहीं समझ आ रहा था कि असली अंगूठी कौन सी है। When the old man was dying, he secretly gave each of his sons a ring. जब व्यक्ति मर रहा था तो उसने गुप्त रूप से तीनों बेटों को एक एक अंगूठी दे दी। So after their father's death, each of them claimed the inheritance and proved their claim. Each of them showed their own ring. अब उसके पिता के मरने के बाद तीनों बेटे ने परिवार का मुखिया बनने की इच्छा जाहिर की और उसका उत्तराधिकारी बनने की इच्छा जाहिर की अंगूठी दिखाते हुए। Everyone found the 3 rings so similar that no one could tell which was the true one. The question of the inheritance could not be settled and it has not been settled this day. तो लोगों ने देखा कि ये तीनों अंगूठियां सेम हैं और उन्हें लगा कि तीनों अंगूठियां सेम हैं, तो इनहेरिटेंस का क्वेश्चन सेटल नहीं हुआ और आज तक वो क्वेश्चन जो उत्तराधिकारी बनने का था परिवार का वो सेटल नहीं हुआ है। नोबल सुल्तान in the same way the 3 religions given by God our Father to the 3 people, the follower of each religion think that they have the inheritance of the true religion and they accuse the other of falsehood. They quarrel over the question and even use violence. नोबल सुल्तान, इसी तरह भगवान के द्वारा ये तीनों धर्म दिए गए हैं और सभी धर्मों के लोग अपने आप को सच्चा धर्म का मानने वाला समझते हैं और दूसरे धर्म को गलत कहते हैं, इसलिए वो आपस में लड़ते हैं और अहिंसा भी करते हैं और हिंसा भी करते हैं। बट द क्वेश्चन आई थिंक इज डिफिकल्ट टू सेटल द क्वेश्चन ऑफ द, पर ये क्वेश्चन उतना डिफिकल्ट है जितना कि वो रिंग वाला क्वेश्चन सेटल करना था जो आज तक नहीं हुआ है। सलाउद्दीन सॉ दैट द ज्यू वाज टू क्लेवर फॉर हिम बट ही वाज अ लार्ज हार्टेड मैन एंड अप्रिशिएट द ज्यूज विजडम एंड इंटेलिजेंस। सलाउद्दीन ने देखा कि यहूदी बहुत चालाक है, परंतु जो सलाउद्दीन था वो बड़े दिल वाला आदमी था। उसने यहूदी की तारीफ, बुद्धिमानी की तारीफ की। लिविंग ऑल द ट्रिक्स ही टोल्ड द मैन ऑफ हिज नीड एंड आस्क्ड फॉर हिज हेल्प। ये सभी उसने अब सभी जो ट्रिक्स थी उसको फंसाने के लिए जो षड्यंत्र रचा था, जो जाल बिछा था, सबको छोड़ दिया और उस आदमी से कहा कि मुझे इतने पैसे की जरूरत है। द ज्यू ग्लैडली लेंट सुल्तान द मनी ही नीडेड। तो ज्यू ने खुशी से सुल्तान को उतना पैसा दे दिया एंड
सलाउद्दीन लेटर रिपेड हिम फुल, और बाद में सलाउद्दीन ने उसे पूरा पैसा वापस कर दिया। टू द एंड ऑफ द डे द ज्यू एंजॉयड सलाउद्दीन फ्रेंडशिप एंड फेवर। टू द एंड ऑफ हिज डेज, तो अपने जीवन के अपने आखिरी दिनों तक ज्यू ने सलाउद्दीन की दोस्ती को एंजॉय किया।